हेलो गाइस, तो आज हम एक न्यू एनिमी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। मुझे होप है कि आप इस पे अच्छे इंप्रेशन दिखाएंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो खैर, हम इतना टाइम ज़ाया नहीं करते, हम चलते हैं इसके पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन की तरफ। लेट्स गो। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक जगह को देखते हैं जहाँ पर शैतानों की दुनिया में से काफी सारे मॉन्स्टर निकलकर धरती पे आते हैं। अगले ही सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि खंबे के ऊपर खड़ी होकर बोलती है, मैं दानवों की पावरफुल शक्ति को महसूस कर पा रही हूँ, लगता है कुछ बुरा होने वाला है। फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं, हम हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि कुछ लड़कों को धमका रहा होता है क्योंकि उन्होंने एक मरी हुई लड़की का फ्लावर पॉट तोड़ दिया होता है। और तब हमें पता चलता है कि इसका नाम इचिगो कुरोसाकी होता है। उसके पास एक पावर होती है जो कि किसी भी मरे हुए इंसान की आत्मा से बात कर सकता है। और इचिगो उनको गुस्सा होकर वहाँ से भगा देता है। और तभी इचिगो उस मरी हुई लड़की से बोलता है कि वो लोग चले गए और तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं कर नए फूल लाकर वापस उसी जगह पर रख दूंगा। और फिर वो लड़की इचिगो को थैंक्स बोलती है और वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं इचिगो के घर में उसके डैड और उसकी सिस्टर रहती थी, लेकिन इचिगो की तो अपने फादर के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी। और वो दोनों जब भी आमने सामने होते थे तो एक दूसरे से लड़ाई करने लग पड़ते थे। गाइस, आपने देख ही लिया होगा कि ये कितनी अच्छी फैमिली है। अगले सीन में हम एक सिटी को देखते हैं जहाँ पर एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। इसके बाद हम इचिको को देखते हैं जो कि फूल लेकर उसी लड़की के पास जा रहा था, लेकिन तभी इचिको को शहर की तरफ से काफी ज्यादा शोर की आवाज आती है। ये सुनकर इचिको उसी तरफ भागने लगता है और जैसे वो वहाँ पहुंचते हैं वहाँ पर वो देखता है कि एक मॉन्स्टर ने वहाँ पर अटैक कर दिया था और वो उसी मरी हुई लड़की की आत्मा के पीछे पड़ा था। और इचिको भी उसी लड़की के साथ भागने लगता है। भागते भागते वो लड़की गिर जाती है। वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है और तभी वहाँ पर वही ब्लैक सूट वाली लड़की एंट्री मारती है। उस मॉन्स्टर को एक ही झटके में मारकर वहाँ से चली जाती है। तभी हमें यहाँ पता चलता है कि वो मॉन्स्टर इचिगो और उन दो लड़कियों के सिवा किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद हम रात के वक्त इचिगो को देखते हैं अपने बेड के ऊपर लेटे हुए उसी मॉन्स्टर के बारे में सोच रहा होता है। और तभी वहाँ पर खिड़की में से एक तितली आती है जो कि उसी ब्लैक सूट वाली लड़की में बदल जाती है, जिसे देखकर इचिगो शौक में पड़ जाता है और पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो। और तभी वो लड़की रूम में कुछ ढूंढने लगती है और बोलती है कि वो जरूर आसपास ही है। और तभी इचिगो उसको पीछे से जोर से लात मारता है और बोलता है कि यहाँ आसपास मेरे सिवा और कोई भी नहीं है और तुम मेरे कमरे में करके आ रही हो। तभी वो लड़की इचिगो से बोलती है कि क्या तुम मेरे को देख सकते हो। इचिगो बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं देख पा रहा हूँ, मैं तो अंधा हो गया हूँ जैसे भैरी कहेंगी। जिस पर वो लड़की बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरे को तो कोई भी देख नहीं सकता। तब इचिगो बोलता है कि बकवास बंद करो और वो फिर से उसे लात मारने ही वाला होता है, लेकिन वो इचिगो के ऊपर से जंप मारकर उसे गिरा देती है। जिस पर इचिगो बोलता है कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ। फिर वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हें अपने बारे में बताती हूँ, मैं एक सोल रीपर हूँ। इचिगो बोलता है कि अच्छा, तो तुम एक सोल रीपर हो, सोल सोसाइटी से आई हो क्योंकि तुम्हें बुरी आत्मा को खत्म करना है। अच्छा, तो जो मैंने मॉन्स्टर देखा है वो एक शैतान था और तुम लोग उसे खत्म करने आए हो। ठीक है, मैं तुम पर यकीन कर लेता हूँ। अच्छा, तुमने सोचा था कि मैं तुम्हें ऐसा बोलूंगा, लेकिन मुझे तो तुम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। जिस पर वो लड़की कहती है कि अरे बुद्धू कहीं के, तुम तो खुद भी भूतों से बात कर सकते हो, तो तुम सोर्स सोसाइटी पर क्यों नहीं यकीन कर सकते। इचिगो बोलते कि मैं क्यों यकीन करूं क्योंकि आज तक तो मैंने ना ही सोर्स सोसाइटी देखी है और ना ही सोल रीपर। जिस पर वो लड़की कहती है कि सोल रीपर देख ले, मैं खड़ी हूँ तेरे सामने। जिस पर इचिगो बोलते कि अरे तुम तो इंसान ही नहीं हो, फिर मैं तुम पर यकीन कैसे करूं, समझी छोटी बच्ची। जिस पर वो लड़की गुस्सा हो जाती है और उस पर एक मैजिक करती है जिससे वो वहीं पर पैरालाइज होकर गिर जाता है। जिस पर फिर वो लड़की बोलती है कि देखो अब तो तुम हिल भी नहीं सकते, ये है गीतू एक अपर लेवल मैजिक जो कि हम जैसे सिर्फ सोल रीपर ही कर सकते हैं। मैं दिखने में तो छोटी हो सकती हूँ पर उम्र में तुमसे बहुत ही ज्यादा बड़ी हूँ। और तभी वो तलवार निकाल कर अटैक करने वाली होती है जिसे देखकर इचिगो डर जाता है। फिर तभी हमें पता चलता है कि वो अटैक इचिगो के ऊपर नहीं बल्कि एक भूत के ऊपर करती है। तभी वो भूत बोलते हैं कि प्लीज मुझे उस दुनिया में वापस नहीं जाना। जिस पर ये लड़की कहती है कि डरो मत, मैं तुम्हें शैतानों की दुनिया में नहीं भेजने वाली बल्कि मैं तुम्हें सोल रीपर सोसाइटी में भेजने वाली हूँ। जिससे देखकर इचिगो बोलते हैं कि ये तुमने क्या किया। जिस पर वो लड़की कहती है कि मैंने बस इसे सोल रीपर सोसाइटी में भेज दिया, या ये समझ लो सुरख में भेज दिया, अब वहाँ पर शांति से रहेगा। सुनो, दुनिया में दो तरीके के भूत होते हैं। पहली जो आत्मा होती है वो अच्छी होती है जिसे तुम देखते हो, और दूसरी आत्मा वो होती है जो बुरी होती है जो कि इंसान और भूतों सभी को मारती है। सोल रीपर के दो काम होते हैं। पहला काम अच्छी आत्मा को सोल सोसाइटी पहुंचाना और दूसरा काम नर्थ में से बुरी आत्माओं को निकलने से रोकना। फिर इसके बाद हम उसी आत्मा लड़की को देखते हैं, उसके पीछे एक डीमन पड़ा हुआ था। तभी इचिको को एक साउंड सुनाई देता है। तभी वो लड़की बोलती है कि यहाँ पे एक होलो घूम रहा है। जिस पे इचिको बोलते है कि जाओ फिर उसे मारो। जिस पर वो कहती है कि नहीं, मैं उसे नहीं मार सकती क्योंकि मैं उसकी पावर को महसूस नहीं कर पा रही, मुझे लगता है कि कोई स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे रोक रही है। जिस पे इचिको बोलते है कि तुम ये क्या बोल रही हो, क्या तुम्हें
कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तभी अचानक से उस लड़की को किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है, जिस पर वो दरवाजा खोलकर वहाँ से चली जाती है और बाहर निकलते ही उसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस होती है, जिस पे वो बोलती है कि क्या जबरदस्त एनर्जी है, मुझे ये पहले महसूस क्यों नहीं हुई। तभी वहाँ पर इचिको की बहन हिरुज़ु आती है जो कि घायल थी। वो बोलती है कि काइलिन को बचा लो। भी वो लड़की ओरो की तरफ बढ़ने लगती है। तभी वहाँ पर इचिको भी आ जाता है, लेकिन वो लड़की इचिको को वहाँ पे आने के लिए मना करती है, लेकिन इचिको उसकी एक भी बात नहीं सुनता। लेकिन वो इचिको को देख के हैरान हो जाती है, क्योंकि जो उसने मैजिक इचिको के ऊपर किया था उसका असर धीरे धीरे कम होते जा रहा था। इचिको अपनी बहन को मॉन्स्टर से मरता हुआ देख नहीं सकता था, लेकिन तभी वो लड़की इचिको को बोलती है कि तुम ज्यादा मत हिलो, अगर तुम मेरे मैजिक को तोड़ने की कोशिश करोगे तो तुम मारे जाओगे। लेकिन इचिको उसकी एक बात नहीं सुनता और अपना पूरा जोर लगाता है और फिर वो अपनी पूरी ताकत से उस मैजिक को तोड़ देता है। सामने रखी कुर्सी लेकर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे एक ही बार में दूर गिरा देता है और फिर से अटैक करता है इचिको के ऊपर, लेकिन इचिको बच जाता है। और तभी वो लड़की मॉन्स्टर की टांगों के ऊपर अटैक कर कालीन को बचा लेती है और वो मॉन्स्टर वहाँ से गायब हो जाता है। इचिको अपनी बहन को पकड़कर रोने लगता है, जिस पर वो लड़की बोलती है इतना रो मत, तुम्हारी बहन की आत्मा अभी सेफ है। इचिको बोलता है कि तुम सच बोल रही हो ना, जिस पर वो कहती है कि हाँ मैं सच बोल रही हूँ। जरा साल ये होलो उन आत्माओं को ढूंढ रहे हैं जिनके पास बहुत सारी शक्तियाँ मौजूद हैं। अच्छा अब मुझे ये सारी बात समझ आ रही है। वो होलो उस लड़की के पीछे नहीं थे, बल्कि वो दरअसल तुम्हें ढूंढ रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत सारी शक्ति है जो कि छुपी हुई है, जिसे तुम्हें यूज करना नहीं आता है। लेकिन जब तुमने उस मरी हुई लड़की के साथ कांटेक्ट किया था तभी तुम्हारी शक्ति एक्टिवेट होगी, जिस चीज का उस होलो को भी पता चल गया। तुम्हारे पास बहुत सारी छुपी हुई शक्ति है, जिस कारण वो तुम्हारे पीछे पड़ गए। और तभी वहाँ पर एक और होलो आ जाता है। तभी इचिको बोलता है कि वो होलो मेरी वजह से मेरी बहन के पीछे पड़ा और मेरी वजह से मेरी दोनों बहनों की जान खतरे में पड़ी। और तभी वो होलो के सामने चला जाता है और कहता है कि तुम्हें मेरी आत्मा चाहिए ना, आओ ले जाओ मेरी आत्मा को। होलो उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, तभी वो लड़की बीच में आकर इचिको को बचा लेती है और होलो का दांत तोड़ देती है, लेकिन इस अटैक से वो लड़की भी घायल हो जाती है और नीचे गिर जाती है। फिर इचिको को बोलती है कि तुम इस होलो के सामने कुछ भी नहीं हो, तुम्हें लगता है कि तुम इस होलो को अपनी आत्मा सौंप कर सबको बचा लोगे, मगर फिर भी हम सब ऐसे ही मारे जाएंगे, अगर फिर भी तुम्हें अपनी फैमिली को बचाना है ना। जिस पे इचिको बोलता है कि हाँ बचाना है। फिर वो लड़की बोलती है कि अब तो बस एक ही तरीका है, तो तुम मेरी तलवार को पकड़कर यहाँ खड़े हो जाओ और मैं तुम्हें अपनी सारी ताकत दे दूंगी। पता नहीं ये काम करेगा या नहीं, लेकिन लास्ट यही ऑप्शन है। जिस पे इचिको बोलता है कि हाँ ठीक है, ये तलवार मुझे दो सोल रीपर। और तभी वो लड़की बोलती है कि मेरा नाम रुकिया है। इसके बाद फिर इचिको उस तलवार को पकड़ता है और अपना नाम बोलता है, मेरा नाम इचिको है। और तभी वहाँ पर एक तेज रोशनी होती है और एक ही सेकंड में इचिको सोलो का एक हाथ काट देता है। तभी रुकिया बोलती है कि आखिर ये इम्पॉसिबल कैसे है, मैंने तो उसको अपनी आधी ताकत ही दी थी, लेकिन उसने तो पूरी ले ली। आखिर ये कैसा इंसान है, मैंने आज तक इतनी पावर किसी भी इंसान में नहीं देखी। मैंने आज तक किसी भी सोल रीपर का मैजिक तोड़ते हुए किसी इंसान को नहीं देखा और मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में इतनी बड़ी तलवार किसी भी सोल रीपर के पास नहीं देखी। और तभी इचिको बोलता है कि तुम्हें मेरी फैमिली को चोट पहुंचाने की सजा जरूर मिलेगी और वो उस होलो को एक ही झटके में मार गिराता है, जिससे वो होलो यहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर इचिको का डैड ऊपर से जंप मारकर इचिको को एक लात मारकर बोलता है गुड मॉर्निंग इचिको, जिस पे इचिको गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि आपने तो अब हाथ पार कर दी डैड, ये भी कोई तरीका है गुड मॉर्निंग बोलने का। तभी इचिको अपने डैड के चेहरे पर एक निशान देखता है और तभी उसे रात के हुआ एक्सीडेंट याद आ जाता है। तभी इचिको अपने घर के नीचे आकर देखता है कि पूरा घर तो तबाह हो चुका था, जिस पर उसका डैड बोलता है कि लगता है कि किसी शराबी ट्रक ड्राइवर ने अपने ट्रक में से अपना कंट्रोल खो दिया और हमारे घर में आकर ठोक दिया। थैंक्स गॉड के इस कमरे में कोई भी नहीं था। तभी इचिको को ये सब कुछ सपने जैसा लग रहा था, क्योंकि कल जो होलो ने अटैक किया था उसे इन लोगों ने एक्सीलेंट का नाम दे दिया और इचिको की बहनों को जो कर चोट लगी थी उनके निशान भी नहीं थे। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है इचिको के स्कूल में, जहाँ पर हम इचिको को क्लासरूम में देखते हैं, जहाँ पर जो उसके दोस्त थे वो सभी उसका हाल चाल पूछते हैं और कल रात जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बारे में भी पूछते हैं। और तभी वहाँ पर एक नई स्टूडेंट आती है जो कि और कोई नहीं बल्कि रुकिया होती है, जिसे देखकर इचिको शौक में पड़ जाता है और उसे यकीन आ जाता है कि कल रात जो होलो का एक्सीडेंट हुआ था वो सपना नहीं बल्कि सच था। और इचिको उसे क्लासरूम से बाहर ले जाता है और रुकिया से सवाल करने लगता है, जिस पर रुकिया उसे चुप करा कर बोलती है तुमने मेरी सोल रीपर वाली ताकत पूरी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली है, जिससे मैं इस गिगाए फॉर्म में अटक गई हूँ। जिस पे इचिको बोलता है कि ये गिगाए क्या है। रुकिया बोलती है कि गिगाए वो फॉर्म है जिसे हम जैसे सोल रीपर इमरजेंसी के वक्त यूज करते हैं, मतलब कि हम इस बॉडी में थोड़े टाइम के लिए ही आते हैं जब इमरजेंसी होती है। और अब देखो इचिको तुम अब एक सोल रीपर बन चुके हो, तो अब तुम्हारे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है और तुम्हें इससे पूरा करना होगा। नहीं ये सब तो अचानक हो गया था, कल मेरी फैमिली खतरे में थी तो इसलिए मैंने अपनी फैमिली को बचाने के लिए एक सोल रीपर बना था, ना कि दूसरों
दूसरों के लिए तो मुझे इन सब में मत घसीटो। और तभी रुकिया एक ग्रफ निकाल कर पहन लेती है और इचिको के ऊपर अटैक करती है, जिससे इचिको का सोर अपनी बॉडी के अंदर से बाहर निकल आता है और वो एक सोर रीपर के फॉर्म में आ जाता है। जिसपे इचिको बोलते हैं, तुमने ये मेरे साथ क्या कर दिया, मैं तो फिर से उसी फॉर्म में आ गया हूँ, मुझे जल्दी से ठीक करो। रुकिया बोलती है कि नाकट मत करो, हमें एक नया मिशन मिला है, एक आत्मा को एक होलो पकड़ने आया है, जल्दी यहाँ से चलो। इसके बाद हम एक छोटे बच्चे की आत्मा को देखते हैं जिसके पीछे एक होलो पड़ा होता है। वो होलो बच्चे को मारने ही वाला होता है कि तभी इचिको उससे बचाने के लिए आगे निकलता है। रुकिया उससे कहती है कि अरे रुक जाओ, हर होलो एक तरह का नहीं होता, हर होलो के पास अपनी एक अलग टेक्निक होती है और हर एक की अलग पावर होती है, तो तुम उनसे ऐसे जाकर नहीं लड़ सकते। इचिको उसकी एक नहीं सुनता, कहता है कि अरे तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें नहीं दिखाई देता कि वो एक छोटा बच्चा है। जिसपे रुकिया बोलती है कि तुमको तो दूसरों से कोई मतलब नहीं था, तुमको तो अपनी फैमिली को बचाना था ना, तो तुम दूसरों के लिए इतनी हमदर्दी क्यों दिखा रहे हो। इचिको उसकी बातों को इग्नोर करता है, जिस पर रुकिया बोलती है कि तुम मुझसे वादा करो जैसे तुम इस बच्चे को बचा रहे हो वैसे बाकी लोगों को भी बचाओगे। इचिको जाकर उस होलो को एक ही वार में मार गिराता है। इचिको बोलता है कि अगर मेरे सामने कोई मुसीबत में हो तो मैं उसे मुसीबत में छोड़कर भाग नहीं सकता, चाहे मेरे पास पावर हो या ना हो, या मैं सोल रीपर हूँ या ना हूँ, और चाहे कोई मेरी पहचान का हो या ना हो, फिर भी मेरे से जितनी हो सकेगी मैं दूसरों की मदद करूंगा। और तभी पीछे से वो मॉन्स्टर दोबारा से जाग जाता है, लेकिन फिर भी इचिको उसको बड़ी आराम से हरा देता है, साथ ही साथ उस बच्चे को सोर्स सोसाइटी में भेज देता है। अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होली में है, जो कि अपने टेबल में बैठकर पढ़ रही थी और दूर से उसे एक लड़के की आत्मा देख रही थी। तभी वहाँ होलो आकर उस स्पिरिट को पकड़ लेते हैं और उसे वो एक अलग ही डायमेंशन में ले जाते हैं। ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। तभी वहाँ पर एक और होलो की एंट्री होती है जो कहता है कि अब तुम नहीं बचने वाले, हम तुम्हें खा जाएंगे, और वो उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। और तभी हम देखते हैं कि ये बंदा थोड़ी देर बाद खुद ही एक होलो बन जाता है जो कि कुछ अलग सा दिख रहा होता है। इसके बाद हम इचिको और रुकिया को देखते हैं जो कि बाहर घूम रहे होते हैं और तभी उन्हें किसी की चीख की आवाज आती है। तो ये लोग वहाँ जाकर देखते हैं होलीमी को एक कार वाला मारकर चला गया था, वो नीचे गिरी हुई थी। तभी इचिको आकर उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। वो तभी अचानक से खड़े होकर बोलती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो ऐसे दिखाती है कि कैसे यहाँ तो कुछ हुआ ही ना था, और वो बोलती है कि मैं तो यहाँ शॉपिंग करने आई थी पर मैं यहाँ से जा रही थी तो अचानक से गिर गई। तभी रुकिया नोटिस करती है कि उसके पाँव पे एक निशान बना हुआ था जो कि एक स्पिरिट ने दिया था। फिर इसके बाद जाते हुए रुकिया इचिको से पूछती है कि ये लड़की कौन है, क्या तुम इससे जानते हो। जिस पर वो बोलते हैं कि अरे ये तो हमारी क्लासमेट है। बहुत प्यारे की बात है, जब उसके भाई का एक्सीडेंट हुआ था और वो मारा गया और तब वो रो रही थी और मैं उसे फर्स्ट टाइम यहीं पर ही मिला था। फिर तब रुकिया बोलती कि अच्छा चलो ठीक है मैं भी जा रही हूँ और तुम भी जाओ। जिस पे इचिको बोलते हैं कि अरे तुम रहती कहाँ पे हो। जिस पर वो बोलती कि मैं कहीं भी रहूँ, क्यों तुम्हें मेरी चिंता हो रही है क्या। इचिको बोलता है कि नहीं बस ऐसे ही मन किया तो मैंने पूछ लिया। इसके बाद फिर वो दोनों वहाँ से चली जाते हैं। इसके बाद हम इचिको को देखते हैं जो कि शायद से कॉमिक पढ़ रहा था, और इसके बाद हम रुकिया को देखते हैं जिसको एक नया मिशन मिला होता है। तभी हमें पता चलता है कि रुकिया तो इचिको के ही कमरे में सोई हुई थी, जिसे देखकर इचिको शॉक हो जाता है। तभी रुकिया इचिको को आकर एक पंच मारती है जिससे इचिको की सोल बॉडी बाहर आ जाती है। तभी वहाँ पर एक होलो आ जाता है, लेकिन ये होलो बाकी होलो से काफी ज्यादा ताकतवर था। इचिको उससे बचने के लिए ऐसे इधर उधर तलवार चला रहा था, जिसपे रुकिया बोलती है कि अरे तलवार को इधर उधर मत चलाओ, पहले एक जगह पर फोकस करो फिर चलाओ। और तभी इचिको उस होलो के फेस पर अटैक करता है जिससे उस होलो का थोड़ा सा मास्क टूट जाता है, जिससे उस होलो का चेहरा थोड़ा सा बाहर निकलता है और वो होलो वहाँ से चिल्लाकर गायब हो जाता है। और तभी इचिको रुकिया से कहता है कि मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अभी जो होलो आया था मैंने उसका थोड़ा सा चेहरा देखा था, वो ओरीमे का भाई है। इसके बाद फिर से हम उसी होलो को देखते हैं जो कि थोड़ा सा घायल था और काफी ज्यादा दर्द में चिल्ला रहा था, जैसे कि वो अपने कंट्रोल में ही आ रहा हो। लेकिन जैसे उसका मास्क फिर से रिपेयर होता है तो वो पूरी तरह से फिर से होलो बन जाता है। तभी रुकिया बोलती है कि इस दुनिया में जितने भी होलो हैं वो सभी एक टाइम पे इंसान थे, जरासर होलो वो इंसान बनते हैं जिनका इस दुनिया में कोई अधूरा काम रह गया हो। इसके बाद हमें होली में दिखाई जाती है जो कि अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी और वो यहाँ अपने फ्रेंड से कहती है कि पता नहीं क्यों लेकिन मैं इचिको को पसंद करने लगी हूँ। और तभी उन्हें किसी की डरावनी आवाज आती है जिसे सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा डर जाती हैं। और तभी हिरिमे के घर में एक होलो एंट्री मारता है और हमें पता चलता है कि ये होलो और कोई नहीं बल्कि हिरिमे का भाई होता है। इसके बाद हम इचिको को देखते हैं जो कि रुकिया को बोलते हैं मुझे लगता है कि वो होलो अब शायद से हिरिमे के घर गया होगा, तो हिरिमे की जान को खतरा है तो हमें जल्दी से वहीं पर ही जाना चाहिए। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि वो दोनों ही हिरिमे के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी हम हिरिमे को देखते हैं उसके हाथ में एक टेडी बेयर होता है जो कि फट जाता है। हिरिमे बोलती है कि ये आखिर कैसे हुआ और ये खून कहाँ से आया। तभी हिरिमे को लगता है कि उसके अंदर से किसी ने हाथ डालकर इस टेडी बेयर को फाड़ दिया और तभी हिरिमे नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर हिरिमे की दोस्त शॉक हो जाती है और कहती है आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम ये क्या कर रही हो। इसके बाद ही अचानक से हिरिमे की दोस्त को भी कोई जोर से धक्का देता है जिससे वो जाकर दीवार पे लगती है और वो देखती है कि उसके शोल्डर से काफी ज्यादा खून आ रहा है और ये देखते ही उसे चक्कर आने लगता है और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है नीचे। इसकी थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है और तभी इसके
सामने एक अचानक से कहीं से ओलो आ जाता है और उसे नीचे दबा देता है, उसे पकड़ने की कोशिश करता है और वो चिल्लाने लगती है बचाओ बचाओ। और तभी पीछे से हिरोमी होश में आती है। वो इसे देखकर हैरान हो जाती है कि ये क्या चीज है। तो वो इससे पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पे वो कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। ये सुनकर हिरोमी शौक में पड़ जाती है और उससे कहती है कि तुम मेरे भाई हो ही नहीं सकते, क्योंकि मेरा भाई बहुत पहले ही मर चुका है। तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ, मुझे और मेरी दोस्त को परेशान मत करो। इसके बाद ओलो कहता है कि हाँ मैं तुम्हारा भाई था पर अब नहीं हूँ और अब मैं तुम्हें भी वहाँ ले चलूंगा जहाँ मैं रहता हूँ। और वो मॉन्स्टर जब हिरोमी के ऊपर अटैक करने वाला होता है कि और तभी वहाँ पर इचिको आ जाता है अपनी स्वॉर्ड लेकर। इचिको ज्यादा कुछ करता कि वो पहले ही वहाँ से ओलो भाग जाता है। तभी हिरोमी इचिको को थैंक्स बोलती है उसे बचाने के लिए। और तभी इचिको कहता है अरे तुम मुझे कैसे देख पा रही हो। तभी उसे रुकिया की बात याद आती है कि स्वॉर्ड रीपर को सिर्फ वही लोग देख पाते हैं जो कि खुद स्वॉर्ड रीपर हो या कोई मरा हुआ इंसान। और तभी अचानक से वो ओलो फिर से आ जाता है और वो कहता है तुम सही सोच रहे हो, हुरीमे अब मर चुकी है और हुरीमे अब मेरा शिकार है। तभी वो होलो इचिको को मारकर बाहर फेंक देता है। इसके बाद फिर वो होलो भी घर से बाहर आ जाता है और वो होलो इचिको के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर हिरीमे आ जाती है और वो उससे कहती है कि मुझे माफ करना सोडा, ये सब मेरी गलती है। अगर मैंने तुम्हें उस दिन रोकने के लिए नहीं कहा होता तो तुम ऐसे नहीं होते, तुम मेरी वजह से मॉन्स्टर बने हो। इसके बाद फिर हम पास का सीन देखते हैं जहाँ पर हिरोमी सोडा की डेड बॉडी के पास बैठकर रो रही थी कि तुम मत जाओ सोडा, मुझे छोड़कर मत जाओ सोडा, और जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब तुमने ही मुझे बचाया था, मुझे माफ कर देना सोडा, मेरी वजह से तुम्हें शांति नहीं मिली। तभी हिरोमी नीचे गिर जाती है जिसे देखकर सोडा रोने लगता है। तभी इचिको कहता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, जिसपे रुकिया बोलती है कि सोरो बड़े होलो बन चुका है लेकिन उसके अंदर की इंसानियत अभी भी जिंदा है, जिसकी वजह से सोरा अभी भी अपनी बॉडी पर कंट्रोल कर पा रहा है और ये में अभी तक जिंदा है, मैं उसे ठीक करती हूँ। तभी सोरा अपने सामने पड़ी सोर्ड उठाकर इचिको को देता है और कहता है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन इचिको उसे रोकता है जिस पर रुकिया बोलती है कि वो जो कर रहा है उसे करने दो, किसी ओलो को मारना और मुक्ति देना इसमें बहुत ही बड़ा डिफेंस है, अगर ये इस तरीके से मरा तो ये सोर सोसाइटी में पूछेगा जिससे इसे शांति मिलेगी। सोरा खुद को मारने वाला होता है कि तभी हिरोमी होश में आ जाती है और वो बोलती है कि रुको भैया, मैंने आपको बहुत तकलीफ पूछाई है ना बड़े भाई, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। जिसपे सोरा कहता है कि थैंक यू हिरोमी। वो सभी को अलविदा कहता है और खुद को मार देता है और उसके जाने के बाद हिरोमी बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। इसके बाद फिर हमें अगले दिन इचिगो के स्कूल का सीन दिखाया जाता है। हिरोमी लंच करते हुए कल जो उसके साथ हुआ वो सारी घटना अपनी फ्रेंड्स को बता रही होती है, लेकिन उसकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा होता और उसे इचिगो रुकिया देख रहे होते हैं। इचिगो रुकिया से कहता है कि अच्छा करला तुम ये सब कर रही थी। इसके बाद फिर हमें करलात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रुकिया हिरोमी को बेहोश कर देती है, जो कि काफी ज्यादा फनी लग रहा था। जिस पर इचिगो से पूछते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो, जिस पे रुकिया कहती है कि मेमोरी चेंज, मैंने इस मेमोरी को लेस कर दूसरी मेमोरी इन्हें दे दी और तुम्हें कल ही पता चलेगा कि इन्हें कौन सी मेमोरी मिली है। प्रेजेंट में इचिगो बोलता है कि अच्छा तो तुमने मेरी फैमिली के साथ भी ऐसे ही किया था, जिस पर रुकिया हाँ बोलती है। फिर इचिगो कहता है कि मैं अब भी प्रोमिस नहीं कर सकता कि मैं किसी स्ट्रेंजर के लिए अपनी जान खतरे में डालूंगा, लेकिन मैं किसी को मरते हुए भी देख नहीं सकता, तो इसलिए मैं सोल रीपर का काम करने के लिए तैयार हूँ। जिस पर रुकिया उसे थैंक्स कहती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट में लाजमी बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। अब हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।